Hello, my dear friends. Today I'm going to tell you about some strategy of the English spoken. फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने के लिए आपको पता है कि एक कॉन्फिडेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब आप ऐसा समझेंगे कि जो सामने वाला बैठा है, मेरा टीचर है या मेरा फ्रेंड है, मेरा कलीग है, जो भी है, उसको कुछ नहीं आता, सब कुछ आपको ही आता है। फिर तो तभी कॉन्फिडेंट आपका बन पाएगा कि मैं इंग्लिश निकाल पाऊंगा मुंह से या निकाल पाऊंगी। ठीक है, इंग्लिश मुंह से तभी निकलेगी फ्रेंड जब सामने वाले का हेजिटेशन नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा कि कोई मुझे ये तो नहीं बोलेगा कि मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ या राइट बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारी मदर टंग नहीं है। मदर टंग हमारी हिंदी है। हिंदी को सीखने के लिए हमने कहीं भी क्लास नहीं लिया है। ठीक है, कहीं भी क्लास नहीं लिया, कोई भी क्लास नहीं लिया है, जिससे केवल हमने ऑब्जर्व करके और सुन के ही हमने अपनी हिंदी सीखी है। तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज भी है, इसको हमने ऑब्जर्व करके, और इन्वायरमेंट नहीं है हमारे पास फ्रेंड, तभी हमें दिक्कत होती है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। ठीक है, तो इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम इन्वायरमेंट नहीं है तो हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए हमें इन्वायरमेंट अपने आप ही बनाना होगा। अकेले अकेले भी इन्वायरमेंट बन सकता है। ठीक है, अकेले भी हम रॉन्ग इंग्लिश बोलेंगे और रिकॉर्ड करेंगे और अपने अपने वॉइस को सुनेंगे और अगेन उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी। सेकेंड स्ट्रैटेजी फ्रेंड ये है कि सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपको वोकैबुलरी भी नहीं आती, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता, तो उसमें क्या करना है हमें कि सबसे पहले हमें वोकैबुलरी पे जाना है। वोकैबुलरी सीखने के बाद फ्रेंड, बिना वोकैबुलरी के हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बिना वोकैबुलरी के हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमें मैं जाता हूँ, अगर गो नहीं आता, गो मीन्स जाना नहीं आता, तो हम सेंटेंस में कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, वोकैबुलरी पे कुछ स्ट्रगल करके फिर उसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, और थर्ड स्ट्रैटेजी फ्रेंड ये है कि अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आता है, सब कुछ आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलने में हेजिटेशन होती है, बहुत कुछ आता भी है, तो बोलने का हेजिटेशन निकालने के लिए आपको अपने वोकल पॉइंट को फोर्सफुली प्रवोक करना होगा बोलने के लिए कि तुम बोल सको इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है, जैसे स्ट्रक्चर भी अच्छे से नहीं आता है, तब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बाद में उसको करेक्शन में ले आ सकते हैं। करेक्शन कैसे किया जाता है, ये आप अपने आप की ऑडियो बनाइए और उसको बाद में करेक्ट कीजिए। ठीक है, फोर्थ स्ट्रेटेजी फ्रेंड ये है कि अगर कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलने आती है, लेकिन उनको ये रहता है कि किसी के सामने बोलूँगा तो फिर मेरी इंग्लिश रॉन्ग होगी। तो रॉन्ग राइट के चक्कर में कुछ बच्चे रह जाते हैं कि इंग्लिश हमारी रॉन्ग है, इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई अंग्रेज नहीं बैठा फ्रेंड। ये अपने माइंड से हटा दीजिए कि इंग्लिश तुम नहीं बोल पाओगे। इंग्लिश अगर देखा जाए फ्रेंड, तो इंग्लिश किसी की राइट नहीं रहती, किसी की राइट नहीं होती। जो बहुत अच्छे होंगे, जो नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, उनकी ही थोड़ी सी सही होगी, नहीं तो कोई भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं बोलता। सब में कुछ ना कुछ रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसके चक्कर में आप अपना इंग्लिश बोलना मत छोड़िए। इंग्लिश बोलिए और इंग्लिश बोलना मत छोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।